धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव, पूज्य हजूर पिताजी की रहमत, प्रेमी विजय कुमार इंसान, सपुत्र प्रेमी सतपाल इंसान, मेला ग्राउंड, शाह सतनाम जी चौक वाली गली, सरसा हरियाणा। प्रेमी जी पूज्य मुर्शिद प्यारे हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की अपार दया रहमत के उपरोक्त अनुसार प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करते हैं। घटना 1994 की है। मेरी पत्नी मथुरा रानी इंसा के बच्चेदानी में कैंसर बन गया था, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में अलग अलग डॉक्टर साहिबानों ने घोषित किया गया था। उससे पहले हम उसे 8-9 महीने तक अलग अलग हॉस्पिटल से दवाई वगैरह दिलाते रहे। ज़्यादा दर्द परेशानी आदि दवाई वगैरह खाने, इंजेक्शन लगवाने कुछ समय के लिए टिक जाता। दवाई आदि का असर खत्म होने पर फिर से वही चिंताजनक हालात। उस दिन मैं उसे अपने एक डॉक्टर दोस्त डॉक्टर दयाल की सलाह लेकर शहर में जनता मैटरनिटी अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए ले गया। डॉक्टर तलवाड़ लेडी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। इसका अभी ऑपरेशन करना होगा। उस दिन वीरवार का दिन था। वह उस महीने का पहला हफ्ता था। रविवार को शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में सत्संग निश्चित था। सरसा शहर से उन दिनों यूपी में हर सत्संग के लिए एक ट्रक जाया करता था। साध संगत ने गाड़ी करने व साध संगत को ले जाने व लाने की मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर तलवाड़ के अनुसार मेरी पत्नी का उस स्थिति में अगर ऑपरेशन वीरवार या शुक्रवार को होता तो मेरी सेवा में रुकावट पड़ती है। मैं अपनी पत्नी को उस हालात में छोड़कर ट्रक व साध संगत के साथ जा ही नहीं सकता था, जबकि डॉक्टर कह रही थी कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। वह भी जरूरी था। मेरी घरवाली की जिंदगी का सवाल था। अब करें तो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर साहिब को मेरी पत्नी की बिगड़ी बीमारी का पता था। उनके अनुसार ऑपरेशन जरूरी भी था, क्योंकि हम उनके यहाँ चेकअप करवाने गए थे, इसलिए बीमारी की उस भयानकता के बारे में हमें आगाह करना उनका धर्म व फर्ज भी था। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं चाहता था कि ऑपरेशन सत्संग के वापस आकर सोमवार को करवा लें, ताकि मेरी सेवा में भी रुकावट न आए। मैंने अपने मित्र डॉक्टर दयाल से अपने अंदर की यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन जरूरी है तो बरनावा यूपी में सत्संग के बाद आकर सोमवार करवा लेंगे। इस तरह डॉक्टर दयाल के कहने से डॉक्टर तलवाड़ ने उसे दर्द रोकने के लिए वोवरन का इंजेक्शन दे दिया, क्योंकि उस समय उसे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा था। इंजेक्शन लगवा कर मैं उसे घर पर ले आया। इंजेक्शन से दर्द रुक गया। वह रात भर ठीक रही। मेरी पत्नी ने मुझे हौसला दिया कि मैं अब ठीक हूँ, आप सेवा में चले जाएं। शुक्रवार को मैं अपनी सेवा की ड्यूटी के अनुसार ट्रक में साध संगत के साथ यूपी दरबार बरनावा में पहुँच गया। इसी दौरान ट्रक में चलते चलते मैंने अपने पत्नी की बीमारी की हालात के बारे में पूज्य गुरुजी को दया मेहर बख्शने के लिए अरदास रूप में एक पत्र लिख लिया।
अगले दिन शनिवार को मैं आज्ञा मिलने पर पूज्य गुरु जी की पावन हजूरी में दर्शनों के लिए तेरावास में चला गया और अपनी पत्नी की बीमारी की उपरोक्त अनुसार स्थिति बताते हुए वह पत्थर भी पूज्य गुरु जी को दे दिया। पूज्य सतगुरु दयालु दातार जी ने उसी समय मेरे वहाँ पर बैठे बैठे ही पत्थर पढ़ लिया और इतने में तेरावास में अंदर चले गए और मुझे अपने पास अंदर बुला लिया। शहंशाह जी ने फरमाया, विजय बेटा सभी से चेकअप करवा लिया? मैंने अर्ज की, जी पिताजी चेक करवा लिया है जी। पूज्य पिताजी ने फिर पूछा, चंडीगढ़ चेक करवा लिया? मैंने विनती की, पिताजी चंडीगढ़ से तो नहीं करवाया। पूज्य श्रव समर्थ शहंशाह जी ने वचन फरमाया, बेटा चंडीगढ़ दिखाओ। और इसके साथ ही पूज्य शहंशाह जी ने एक जिम्मेदार सेवादार का नाम लेते हुए फरमाया, विजय बेटा ऑपरेशन करवाना है तो उनसे जितनी जरूरत हो पैसे ले लेना। सत वचन कहकर मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा कि अपनी घरवाली के ऑपरेशन के लिए जो 2-2.5 लाख खर्च डॉक्टर ने बताया था मैं दरबार से लूं, मेरा यह दिल नहीं मान रहा था। पूज्य पिताजी का पहला वचन चंडीगढ़ में दिखाने का, मैंने उस वचन को गांठ बांध लिया और बरनावा सत्संग से वापस आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर चंडीगढ़ चेकअप करवाने का पूज्य पिताजी का वचन बताया। दूसरी तरफ जब मैंने डॉक्टर दयाल से चंडीगढ़ में जाने की बात बताई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखनी, वो अपने खुद दोबारा टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर दयाल ने यह भी कहा कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ सकता है और 15-20 दिन भी लग सकते हैं। और यही बात डॉक्टर मुंजाल ने भी मुझे कही, परंतु मुझे अपने सतगुरु मुर्शिदे कामिल पर पूरा यकीन था क्योंकि पूज्य पिताजी ने चंडीगढ़ में केवल दिखाने का वचन फरमाया था कि चंडीगढ़ दिखाओ। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को तथा उसकी तब तक की सारी रिपोर्ट्स लेकर चंडीगढ़ पहुंच गया। वहां पर जब डॉक्टर साहिबानों ने चेकअप किया तो हैरान रह गए। वे मेरी पत्नी से कहने लगे, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गया था इसलिए मैं बाहर बैठ गया था। इसलिए मैं बाहर बैठा रहा कि किसने कहा कि मुझे अगले दिन मैं अपनी पत्नी को तथा उसकी अब तक की सारी रिपोर्ट्स लेकर चंडीगढ़ पहुंच गया। वहां पर जब डॉक्टर साहिबानों ने चेकअप किया तो हैरान रह गए। वे मेरी पत्नी से कहने लगे, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गया था इसलिए मैं बाहर बैठा रहा था कि किसने कहा कि तुम्हें कैंसर है। मेरी पत्नी ने उन्हें कहा कि मेरे पति बाहर बैठे हुए हैं और उनके पास अब तक की सभी रिपोर्ट्स है। इस पर डॉक्टर साहिबान ने मुझे अंदर बुला लिया और रिपोर्ट्स मेरे से लेकर एक एक करके सारी बड़े ध्यान से देखी। वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। कहने लगे कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मैंने बताया कि हम सरसा से आए हैं और मैंने अपने पर्स में पूज्य गुरु जी का स्वरूप उन्हें दिखाया कि ये डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं। हम पूज्य गुरु जी के वचनानुसार ही यहाँ पर दिखाने चेक करवाने आए हैं। डॉक्टर साहिब पूज्य गुरु जी के फोटो स्वरूप के दर्शन करके बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें दृढ़ता से यकीन दिलाया कि इसे मेरी पत्नी को अब बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना इनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन अब कैंसर नहीं है। यह भगवान ही जाने, उनकी ही कृपा है। इस तरह सर्व समर्थ सदाता प्यारे ने अपने बच्चों की लाज रखी और अपनी दया मेहर से चंडीगढ़ दिखाओ के वचन से मेरी पत्नी का कैंसर कैंसिल कर दिया तथा हमें हर तरह के नुकसान व परेशानियों से भी बचा लिया
तथा वहीं पूज्य पिताजी ने अपनी दया मेहर रहमत से मेरी पत्नी को बिल्कुल नई जिंदगी बख्श दी। ऐसे सच्चे मुर्शिद कामिल का कोटिन कोट धन्यवाद। लाखों करोड़ों जन्म पाकर भी हम अपने मुर्शिद कामिल के उपकारों का बदला चुका नहीं सकते। सतगुरु दाता जी ने समय ही अपने चरणों से लगाया है। यही दुआ है कि आखिरी श्वास तक मालिक से प्यारे से और निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने वीडियो के माध्यम से पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाद जी के अपार रहमत का एक करिश्मा सुना। तो आप जी ने ज़्यादा से ज़्यादा पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सेवा सिमरन करते रहना है। और अगर आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर भी बताइए और जुड़े रहें इसी तरह हमेशा अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।